Hi students, this is Dheeraj Singh, PGT Physical Education. In my previous video, we have started unit number 9, Psychology and Sports, in which we have studied about personality, what is body structure, personality, Selden's classification, you say, Jung's classification, social dimension, personality, what is big five theories, personality development through sports. Okay, now we have moved up to our next topic, that is motivation. मोटिवेशन नॉर्मली अगर कोई बोलता है तो आदमी मोटिवेशन क्या होता है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरणा। कोई किसी को मोटिवेट करता है। हाँ, तो मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, जैसा कि साइकोलॉजी है आपका माइंड से रिलेट करता है, और मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं आपका माइंड से ही वो रिलेट करता है। मोटिवेशन हैज़ इमेंस इफेक्ट ऑन लर्निंग। इन द अब्सेंस ऑफ मोटिवेशन द लर्निंग रेट इज़ स्लोअर। अगर आपको कोई मोटिवेट ना करे, आपको खुद ही ऐसे ही एक ढर्रे पे चलना हो, तो आपका कहीं ना कहीं जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्लो रहेगा, होगा बट स्लो रहेगा। ठीक है, तो द वर्ड मोटिवेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवर के नाम से ये डेराइव्ड हुआ है, विच मीन्स टू चेंज और टू मूव। ठीक है, दस मोटिवेशन इज रिफर्ड एज टू चेंज इनर अर्ज टू अचीव द गोल। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको पर्टिकुलर प्लेस से हट के काम करना, वो होता है मोटिवेशन। ठीक है, आपको किसी भी काम को अचीव करने के लिए जो बातें बताई जाती हैं वही होता है मोटिवेशन। ठीक है, तो ये तो मोटिवेशन था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिनीशंस हैं। अकॉर्डिंग टू गुड्स, मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू मर्रे, मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फैक्टर दैट अराउजेस, डायरेक्ट्स एंड इंटीग्रेट्स अ पर्सनस बिहेवियर। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन वी हैव? टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, तो दो तरह के मोटिवेशन की टाइप होते हैं। पहला होता है इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक। तो नॉर्मली इंटरनल मोटिवेशन को इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी बोलते हैं। इंटरनल मोटिवेशन जो होता है, दिस मोटिवेशन इज विद इन एन इंडिविजुअल एंड गाइड्स इंडिविजुअल टू परफॉर्म बेटर टू सेटिस्फाई वंस ओन पर्सनल फीलिंग्स। यह इंटरनल मोटिवेशन जो होता है खुद के द्वारा मोटिवेट करना खुद को। जैसे मैं हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं खुद को ही अपने अकॉर्डिंग मोटिवेट कर पाऊँ, वही होता है इंटरनल मोटिवेशन। फिर से रिपीट करता हूँ, दिस मोटिवेशन इज विद इन एन इंडिविजुअल एंड गाइड्स इंडिविजुअल टू परफॉर्म बेटर टू सेटिस्फाई वंस ओन पर्सनल फीलिंग्स। इंटरनल मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन बेसिक नीड्स। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो आपके बेसिक नीड्स को रिक्वायर्ड करता है, जैसे कि आपकी भूख, आपका परिवार, आपका इंटरेस्ट, आपका एटीट्यूड, आपका लव, है ना, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सेफ्टी। ठीक है, यह इन चीज़ों को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन। नॉर्मल इंटरनल मोटिवेशन जो होता है ये किन चीज़ों के लिए होता है? तो नॉर्मली इंटरनल मोटिवेशन इज डिपेंड्स अपॉन सच फैक्टर्स, एंड द फैक्टर्स आर, फर्स्ट वन है आपका गोल सेटिंग, इसी का पार्ट है। ठीक है, गोल सेटिंग क्या है? द पर्सन हु हैज़ क्लियर गोल। एक कोई भी बंदा है या कोई भी पर्सन है, उसका एक क्लियर गोल होना चाहिए, या होता है लगभग कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप फ्यूचर ओरिएंटेड हों। मालूम है ना आपको कि जैसे मैं क्रिकेटर ही बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो सबसे पहले होता है गोल सेटिंग। अगर आप गोल सेटिंग करें, सबसे पहला मोटिवेशन यही है, गोल सेटिंग। अगर आप गोल सेट कर लिए तो सबसे पहला मोटिवेशन ये है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे कि मैंने ये सोच के रखा है, मुझे ये करना है। दैट इज़ गोल सेटिंग।
ओके। सेकंड है आपका सेल्फ अप्रेजल। सेल्फ अप्रेजल क्या है? अ पर्सन हु ट्राइज टू इम्प्रूव फॉर सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स। He or she has self appraisal and there is no pressure or restriction, will have high intrinsic motivation। क्या है ये सेल्फ अप्रेजल? खुद दूसरों को प्रेशर पे मत आइए, आप अपने ऊपर डिपेंड रहिए, ठीक है। आप अपनी चीज़ों को खुद से इम्प्रूव करिए, आप दूसरों के कहे में ना आइए। ये है आपका इंटरनल। हाँ, कोई ये नहीं रहेगा अरे यार मैं ये नहीं करूँगा तो सामने वाला बोलेगा, सामने वाला गुस्सा होगा, ये नहीं। आप खुद को सेल्फ अप्रेज करिए, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप जो काम करिए अपने लिए कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन खुद के द्वारा करना है, देना है, ठीक है। तो ये है आपका सेल्फ अप्रेजल। सी क्या है? ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन क्या है? ऑटो सजेशन इज द पर्सन हु करेक्ट हिमसेल्फ। अपने आप को खुद से सजेस्ट करना और सुधार करना। हम गलतियां कर रहे हैं, खुद से करिए बेटा तू गलत कर रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं खुद को अपने से करेक्ट कर सकूँ। ये ऑटो सजेशन है, कोई दूसरा आपको नहीं बता रहा है, आप ऑटो सजेस्ट कर रहे हो, खुद को कर रहे हो। दे ट्राई न्यू मेथड्स टू प्रोग्रेस। अगर गलतियाँ कर रहे हैं तो हम कहाँ पर सुधार कर सकते हैं, वो आपका ऑटो सजेशन के द्वारा ही मिलेगा। खुद ये इंटरनल चल रहा है, अभी इंटरनल मोटिवेट खुद को हम कर रहे हैं। ये सेल्फ को डिपेंड जस्टिफाई कर रहा है, ये खुद के लिए है। आप अपने आप को अपने आप से मोटिवेट करवा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स टू हैव गुड इंटरेस्ट टू लर्न न्यू थिंग्स एंड ट्राइज टू इम्प्रूव देम विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस। दीज पर्सन्स हैव हाई इंटरनल मोटिवेशन। पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तभी आप खुद को अच्छे से मोटिवेट कर पाएंगे। अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं है, अगर खुद मालूम कर गया कि नहीं यार मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो भाई मोटिवेशन कहाँ आया? वो पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स तू कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, है ना। ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास। नॉलेज। नॉलेज क्या? द नॉलेज ऑफ पर्सन्स हैव्स टू डेवलप इंटरनल मोटिवेशन दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव फर्दर। नॉलेज आपके पास रहेगा तो आप भैया अपने आप को मोटिवेट अपने आप से कर पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो भाई क्या मोटिवेट करेंगे? आपको कुछ नहीं आता है तो आप अपने आप को मोटिवेट थोड़ी करेंगे, तू इंजीनियर बन जाएगा, तू डॉक्टर बन जाएगा। आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, तब आपके पास नॉलेज आएगा। नॉलेज रहेगा तब आप अपने आप को उसको कर सकते हैं कि हाँ चलो भाई मैं ऐसे नॉलेज मेरे पास रहेगा तब मैं कुछ कर पाऊँगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो था इंटरनल मोटिवेशन, खुद को खुद से मोटिवेट करना। नेक्स्ट आपका है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं। ये मोटिवेशन क्या है? जैसे वो इंटरनल था, खुद को खुद से। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी लोगों द्वारा, किसी और के द्वारा, यहाँ पर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। दिस मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड द फैक्टर्स आर, फर्स्ट है आपका रिवार्ड। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया होगा, फिर से रिपीट करता हूँ। रिवार्ड as man is inclined towards materialistic words, so reward has great effect on performance। आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, आपको रिवार्ड मिलता है। किस लिए मिलता है? ताकि आप मोटिवेट हों, आप अगली क्लास में भी अच्छा परफॉर्मेंस दें, आप अगली बार भी फर्स्ट ही आएँ, है ना। रिवार्ड किस लिए दिया था? ये मोटिवेशन है, इज ए टाइप ऑफ मोटिवेशन। रिवार्ड आपको मिलेगा, इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, तो आप मोटिवेट होंगे, अरे यार मुझे इनाम मिला, चलो अगली बार मुझे अच्छा करना है। दिस इज रिवॉर्ड। दूसरा है आपका पनिशमेंट। रिवार्ड मिलता है, आप मोटिवेट होते हो कि मुझे इन फ्यूचर भी रिवार्ड मिले इसलिए मैं अच्छा करूं। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट मीन्स सज़ा। आप चोरी किए, आपको जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से आपको मोटिवेशन ये मिलेगा कि मुझे दोबारा जेल में नहीं आना है, ये मोटिवेशन हुआ, मुझे जेल में दोबारा नहीं आना है। नहीं आना पनिशमेंट हुआ, ठीक है। तो पनिशमेंट क्या हुआ? एक तरह का आपके लिए मोटिवेशन का ही काम किया ना, कि अरे यार जेल में आऊँगा, मुझे मारेंगे पीटेंगे लोग,
तो कहीं ना कहीं इससे आदमी मोटिवेट होता है कि मुझे यह काम दोबारा नहीं करना है। तीसरा है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज विच इनकरेजेस वन टू डू कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या है? अगर आप जैसे कि मान के चलिए आप एक स्टूडेंट ही हैं, रेगुलर स्कूल आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम होगा कि मैं रेगुलर स्कूल आ रहा हूँ, मैं अच्छा कर पाऊँगा। अगर आप रेगुलर आ ही नहीं रहे हैं तो आपका मोटिवेशन कहाँ गया? वो आप डेली आएंगे तो आपको मालूम चलेगा चलो भाई मैं डेली आ रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं प्रोग्रेस, मेरे प्रोग्रेस में ये कहीं ना कहीं मुझे इनकरेज का काम करेगा, क्योंकि मैं रेगुलर आ रहा हूँ। रेगुलर आ रहा हूँ और ख़राब परफॉर्मेंस करूँगा तो बोलेंगे अरे यार रेगुलर आ रहे थे फिर भी ख़राब परफॉर्मेंस किया। तो रेगुलर आने का मतलब होगा आप एक्टिव हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपको अच्छा करना है, नहीं तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी बाहर कि अरे यार डेली आ रहा था फिर भी कम नंबर पाया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट आपका ऑडियो वीडियो एड्स। ऑडियो वीडियो एड्स क्या है? जैसे कि मोटिवेशन आपको मिलता है, नॉर्मली आप आजकल देख रहे होंगे संदीप माहेश्वरी, ये लोग का मोटिवेशनल स्पीच होता है, ये आदमी को मोटिवेट करते हैं ऑडियो के द्वारा, वीडियो को दिखा कर कि ये चीज़ें करिए तो आप कहीं ना कहीं से अच्छा कर पाएंगे। ये मोटिवेशन के लिए होता है। इन इफेक्टिव लर्निंग देयर इज मोर क्लैरिटी ऑफ गोल विच इन्वॉल्व्स लार्ज नंबर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, दस ऑडियो विजुअल एड्स आर इफेक्टिव इन मोटिवेशन। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आपका है टेस्ट इवेल्युएशन एंड कंपटीशंस। टेस्ट इवेल्युएशन बताया हूँ आपको, फिर भी रिपीट करते हूँ। टेस्ट होता है, मार्क्स अच्छे पाते हैं आप मोटिवेट होते हैं, कम पाते हैं तो ही मोटिवेट होते हैं कि यार मैं कम नंबर पाऊँ ज़्यादा नंबर पाऊँ। ठीक है, आपका सही तरह से आकलन हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी एबिलिटी या मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मुझे कितना और इम्प्रूव करना है। कंपटीशंस कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, उसमें 10 बार 0 पे आउट हुआ, मोटिवेट हुआ, यार मुझे 0 पे नहीं आउट होना है। सेंचुरी मारे, आप कहीं मोटिवेट हुए मुझे हर बार अच्छा ही खेलना है। दीज आर द फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट आपका है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड सबसे जरूरी चीज़ होती है मोटिवेशन के लिए। एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस फॉर अ हाई परफॉर्मेंस। टीचिंग मेथड मीन्स एक टीचर आपको किस वे में पढ़ाता है, आपको जैसे कि मोटिवेट करता है कि नहीं करता है। अब मान लीजिए ठीक है मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो कोई बच्चा बोला अरे यार धीरज सर तो एकदम बेकार पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है, मोटिवेट भी नहीं करते हैं, मन ही नहीं करता है। कुछ टीचर्स होते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं से मोटिवेट होते हैं कि हाँ भाई इंटरेस्ट आता है, वो उनकी बातों में, उनकी टीचिंग एबिलिटी या कैपेबिलिटी में वो इंटरेस्ट होता है, जिससे कि वो अपने परफॉर्मेंस को मोटिवेशन के द्वारा वो इम्प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, ये टीचिंग मेथड है। दिस इज बहुत ज़रूरी चीज़ होती है टीचिंग मेथड। नेक्स्ट आपका है टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप। टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप, हेल्दी एक रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड प्यूपिल इन्वॉल्व्स लर्निंग, दस परफॉर्मेंस इंक्रीजेस। आप एक टीचर, स्टूडेंट या फिर लर्नर्स जो भी हैं उनके बीच एक रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन में कमी आएगी। अगर अच्छे से रहेंगे, एक टीचर से मिल कर रहेंगे, स्टूडेंट से मिल कर रहेंगे, लोगों से मिल कर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने में वो सहायक होता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप टीचर पीपल रिलेशनशिप बनाए रखें। ओके, इक्विपमेंट्स एंड सराउंडिंग्स। इक्विपमेंट एंड सराउंडिंग्स मीन्स आपके पास मालूम है कि मेरे पास ये इक्विपमेंट्स है, मैं ये जाऊंगा तो पक्का बैट, मान लीजिए आपको बैट ही इक्विपमेंट है, आपका क्रिकेट खेलने गए, पहले एक ख़राब बैट मिल गया आपको, अरे यार इससे तो छक्का ही नहीं जाएगा, क्या खेलूँ, अब आप कहीं ना कहीं आपका मोरल डाउन हो जाएगा। हाँ, बढ़िया मिल गया एकदम मस्त बढ़िया बैट, इंग्लिश विलो 8,000 10,000 का आपको लग गया कि हाँ भैया अच्छा है, तो आपको लगेगा कि ये बॉल मैं नहीं मार पाऊंगा, फिर भी लगेगा कि हाँ चलो यार मोटिवेशन मिल गया ना कि अच्छा बैट है, इससे मारूंगा तो छक्का ही जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको इक्विपमेंट्स भी
एक कंपटीशन में, मैचेस में, फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सराउंडिंग्स क्या है? आपके नॉर्मली स्पेक्टेटर्स। ठीक है, चलिए ये तो था आपका टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन टेक्निक्स क्या होते हैं स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोटिवेशन टेक्निक्स इन स्पोर्ट्स। एक स्पोर्ट्स में मोटिवेशन टेक्निक्स क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, तो पहला है आपका गुड हेल्थ, हेल्थ ऑफ एथलीट। आपका एथलीट, आपका आप मान लीजिए एथलीट है, आपका हेल्थ अच्छा है तो आप कहीं ना कहीं मोटिवेट रहेंगे, चलो भाई मैं फिट हूँ, मुझे कुछ होगा नहीं, मैं परफॉर्मेंस अच्छा दूंगा। ये आपका है गुड हेल्थ जरूरी है, कहीं ना कहीं आपको इनकरेज करेगा पार्टिसिपेशन के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए। आपकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट क्या है? वातावरण जो हो आपके अनुकूल हो। आपको मालूम है कि ये मेरा जहाँ पर मैच खेल रहा हूँ, जहाँ पर मैं टूर्नामेंट में जा रहा हूँ, वो हाइजीनिक इन्वायरमेंट है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होंगे और आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। नेक्स्ट आपका है गुड क्वालिटी apparatus and good play fields। गुड क्वालिटी apparatus, एक मिनट जूम ज़्यादा हो गया है। गुड क्वालिटी apparatus एंड गुड प्ले फील्ड्स। मैंने बताया अभी apparatus मीन्स आपके इक्विपमेंट्स से रिलेट करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो कोई इक्विपमेंट्स है अच्छा होना चाहिए, आपका प्ले फील्ड अच्छा, ये नहीं गड्ढा है, पानी है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्ले फील्ड अच्छा है। आपको मालूम है कि ग्राउंड, अरे जैसे अभी IPL चल रहे हैं, मालूम है कि शारजाह में रन बहुत बनते हैं, है ना, कहीं ना कहीं आप मोटिवेट हो जाएंगे खुद से, अरे यार यहाँ पर तो धीरे से बस टच करूँगा तो 6 चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं गुड प्ले फील्ड्स, आपके ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं आपको कि चलो मैं पुल करूँगा तो यहाँ की बाउंड्री छोटी है, 6 चला जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ एक तरह से मैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सफिशिएंट प्रैक्टिस। अगर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं से मोटिवेट रहेंगे कि मैंने प्रैक्टिस की है, मैं अच्छा ही करूँगा। ठीक है, ये सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गया। नेक्स्ट आपका है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। इसके पहले मैंने बताया रिवार्ड क्या है एंड पनिशमेंट क्या है। अच्छा करेंगे आपको पुरस्कार मिलेगा, बुरा करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। कहीं ना कहीं इससे भी मोटिवेशन हो जाता है। नेक्स्ट आपका है कोचिंग एंड गाइडेंस। एक कोच बहुत बड़ा अफेक्ट करता है। कोच आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। कोच मोटिवेशन के लिए होता ही है। ठीक है, तो ये एक अच्छा कोच भी होना आपके मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका स्पेक्टेटर्स, क्राउड फीडबैक। स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक। दर्शक का होना ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स बहुत ज़रूरी होता है। ये मोटिवेशन के लिए होते हैं। विराट कोहली 6 मार रहा है तो मोटिवेट करेंगे, वाह भाई वाह विराट कोहली बढ़िया मार रहा है यार, और मतलब वो मोटिवेट होगा खुद से, अगर दर्शक मुझे बहुत प्राउड फील करवा रहे हैं तो मैं और अच्छा करूँ। कोई बॉल को डॉट करता है, झेलता है, तो वहाँ पर दर्शक हुटिंग करने लगते हैं, बेकार खेल रहा है, ये गाली गलौज करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो भी तो भी आदमी मोटिवेट होता है, यार गाली कर रहा है, मुझे अच्छा कर रहा है, मुझे इनको जवाब देना है। और स्पेक्टेटर्स नहीं है तो आप मोटिवेशन आपको कम मिलेगा। अभी देखिए IPL चल रहे हैं, वहाँ पर स्पेक्टेटर्स नहीं है, बट वहाँ पर मान लीजिए मजबूरी है, कोरोना चल रहा है, इस वजह से मजबूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेक्टेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है उनकी परफॉर्मेंस पर। ठीक है ना, स्पेक्टेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है उनकी परफॉर्मेंस पर, उनका रहना ज़रूरी है। फिर भी हमारे मोटिवेशन के लिए देखे होंगे आप लोग, मैचेस चल रहे हैं उसमें क्राउड की आवाज़ आती है, कंप्यूटराइज वो लोग फिट किए हुए ऐसा, ताकि हम लोग को थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, 8 है इंटरेक्शन बिटवीन ओन टीममेट्स।
आपका जो अपनी टीम है उसके बीच इंटरेक्शन जो होगा वो अच्छा होना चाहिए। इंटरेक्शन अच्छा है तो आपको मालूम चलेगा चलो भाई हमारा इंटरेक्शन अच्छा है, हम कहीं ना कहीं से सब अच्छा कर लेंगे। अगर आप लड़ाई झगड़ा करके रखेंगे, पहले से मन मुटाव करके रखेंगे, तो आपका परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं आपका दिक्कत होगा, डिक्लाइन कर जाएगा परफॉर्मेंस। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिशिएटिंग। ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिशिएटिंग क्या है? जैसे कि कहीं सुना होगा आप लोगों ने कि इस बोर्ड की टीम, इस बोर्ड ने अपनी टीम को सही से सैलरी नहीं देता, सही से पैसा नहीं देता है, तो उनमें कहीं ना कहीं मनमुटाव चलता रहता है, उससे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, ऑफिशिएटिंग अच्छी होनी चाहिए, जजमेंट अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या होता है प्लेयर्स इनकरेज होते हैं बाकायदे टाइम से। अगर उनको पेमेंट मिल रहा, सैलरी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो इनकरेज रहेंगे, वो अच्छा काम करेंगे वो, है ना। नेक्स्ट आपका सेफ्टी मीन्स, सुरक्षा का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। अगर सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहेगा, खेलेंगे तब तो अच्छा रहेगा ना। अगर आप घायल ही हो गए तो फिर कहीं ना कहीं आप डिस्करेज हो जाएंगे, मोटिवेशन कहाँ मिला वो। आप सुरक्षा का मतलब जानते रहेंगे तो घायल नहीं होंगे, इंजर्ड नहीं होंगे, तो आप कहीं ना कहीं मोटिवेट होते रहेंगे और परफॉर्मेंस देते रहेंगे। ठीक है। कंपटीशन, कंपटीशन हेल्दी एंड गुड स्पोर्ट्स कंपटीशन इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। कंपटीशन होना भी जरूरी है। आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, साल भर 2 साल 4 साल 5 साल कर लिए और मैच खेलने का मौका ही नहीं मिला आपको, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा आपका मोरल डाउन हो जाएगा, अरे यार मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, परफॉर्मेंस दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा। परफॉर्मेंस कहाँ दिखाएंगे आप? कंपटीशन होगा तो ही, है ना। नेक्स्ट आपका एंड लास्ट है टीम वर्क। टीम वर्क क्या है? टीम वर्क इज ऑलवेज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। दस गुड टीम वर्क, कलेक्टिव एफर्ट, लीडरशिप क्वालिटी शुड बी इनकरेज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। टीम वर्क अच्छा होना चाहिए। देखिए IPL तो लगभग देख रहे होंगे लोग, गर्ल्स नहीं देखती होंगी या फिर देखती होंगी, तो कल का एक मैच था वहाँ पर, कल का नहीं सर परसों का, तो केन विलियमसन को प्रियम गर्ग एक नया प्लेयर है उसने रन आउट करा दिया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा गुस्सा हुआ कि रन था, आपने रन नहीं दौड़ा या कॉल नहीं किया, इस वजह से प्रियम गर्ग जो था वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो गया वहाँ पर उस टाइम। ठीक है। बट वो जब रन करके गया और केन विलियमसन उसको बोला कि आपने बहुत अच्छा खेला टीममेट, कीप इट अप, वेल डन, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेट हुआ, वो मोटिवेशन उसको मिला कि चलिए मेरा जो टीममेट है वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो गुस्सा नहीं हुआ था, है ना। तो कहीं ना कहीं से अच्छा करने की यहाँ से प्रेरणा मिलती है। ये है आपका टीम वर्क। ओके। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नहीं, एक्सरसाइज एडरेंस, रीज़न टू एक्सरसाइज, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, ये बोर्ड ने इसको कट कर दिया है। और एक और था स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसिंग एडरेंस टू एक्सरसाइज, इसको भी बोर्ड ने कट करके रखा है। ठीक है। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे टॉपिक मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एग्रेशन। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन क्या है? नॉर्मली लोग बोलते हैं आक्रामक होना, एग्रेशन उसी को बोलते हैं। ठीक है। द term aggression refers to a range of behavior that can result in both physical and psychological harm to oneself, others or objects and environment। ठीक है। यह एक ऐसा बिहेवियर होता है जिससे कि आप अपने फिजिकल और साइकोलॉजिकल तरह से खुद को या दूसरे को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वही होता है एग्रेशन। ठीक है। तो एग्रेशन के कारण क्या क्या हैं? कॉजेस, फॉर्म्स एंड पर्पस। एग्रेशन के कॉजेस, फॉर्म्स क्या हैं और पर्पस क्या है? ठीक है। तो देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ एग्रेशन। ठीक है। जैसे कि क्राइटेरिया बटी हुई है। चिल्ड्रन में क्या है, क्या कारण है इसके एग्रेशन के? पुअर रिलेशनशिप स्किल, है ना, रिलेशनशिप अच्छा ना होना, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, उनकी स्वास्थ्य सही ना होना, स्ट्रेस और
फ्रस्ट्रेशन, ये बहुत ही मेन चीज़ है, लिख देता हूँ। पुअर रिलेशनशिप स्किल्स, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें होती हैं चिल्ड्रन में एग्रेशन के लिए। टीन्स में क्या क्या चीज़ें हैं, टीन्स में क्या क्या होती हैं? हाँ, येल ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स, चिल्लाना, आर्गूमेंट्स के दौरान चिल्लाना। अगर आर्गूमेंट्स के दौरान चिल्लाने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपका एग्रेशन बढ़ जाएगा। गेट इन टू फाइट, चलिए लिख देता हूँ मैं। फाइट में समझ होता ना, किसी को बुली करना, बुली अदर्स, बुली मीन्स भयभीत करना। स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर मीन्स आपके जो मतलब सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, वो उनको बोलते हैं पीयर, ठीक है। सब्सटेंस एब्यूज़, सब्सटेंस मीन्स रिलेट करता है आपके ड्रग्स वगैरह से, वाइन वगैरह, शराब वगैरह से। हाँ, अनहेल्दी रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स और अदर्स। टीन्स में मेन कारण यही होता है, किसी से लड़ाई करना, किसी पर चिल्लाना, किसी को भयभीत होना या होना। हाँ, स्ट्रेस, हाँ, ये सब चीज़ें, शराब, वाइन, ये सब यूज़ करना, और रिलेशनशिप अच्छा ना होना फैमिली मेम्बर्स के साथ, ये होता है कारण आपका टीन्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एडल्ट्स, बड़े लोग जो होते हैं, ठीक है। एडल्ट्स में क्या है, जॉब स्ट्रेस सबसे बड़ी चीज़ होती है, नौकरी की चिंता, नौकरी से निकाल दिया गया। अनहेल्दी रिलेशनशिप विथ फैमिली और फ्रेंड्स, ईगो, टू प्रूव डोमिनेंस, अब दूसरे को दिखाना कि मैं बहुत ही 30 मार खाऊँ, बहुत अच्छा हूँ। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पैसे की कमी, पुअर फिजिकल हेल्थ, मेंटली इल और सिक, अनहेल्दी कंडीशंस एट होम और इंस्टीट्यूशन, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ या घर पे कोई दिक्कत, प्रॉब्लम। हाँ, सर पे चोट लगना, कभी बोलता है ना यार पागल है क्या है, आदमी सनक गया है या कुछ भी हो गया, ठीक है। इन्फेक्शन, डिजीज, वीकनेस और इलनेस एटसेट्रा, दीज आर द कॉजेस इन एडल्ट्स फॉर एग्रेशन। ये एग्रेशन के कारण है आपके एडल्ट्स में, मैंने बताया, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म्स क्या क्या होते हैं इसके, ये सब जो मैंने बताया का वो है कॉजेस हैं। फॉर्म्स क्या क्या होते हैं एग्रेशन के, बहुत फॉर्म्स हैं। फिजिकल होता है, वर्बल होता है, मेंटल होता है, इमोशनल होता है ना। फिजिकल, वर्बल, मेंटल, इमोशनल, ठीक है, ये फॉर्म्स होते हैं। पर्पस क्या क्या होते हैं, किस कारण से लोग करते हैं एग्रेशन। पर्पस मेन होता है इसका अपने गुस्से को दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे को नॉमिनेट करने के लिए, एक किसी गोल को पाने के लिए, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं, पर्पस में आती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग्रेशन। टाइप्स ऑफ एग्रेशन, टाइप्स ऑफ एग्रेशन क्या है, कितने तरह के होते हैं टाइप। पहला आपका है इम्पल्सिव, जिसको आप हॉस्टाइल एग्रेशन भी बोलते हैं। हॉस्टाइल एग्रेशन क्या है, इम्पल्सिव एग्रेशन क्या है। दिस एग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज अफेक्टिव एग्रेशन। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ एंगर। इट इज ऑफ्टन इंस्टेंट एंड नॉट प्लान्ड। यह जो एग्रेशन होता है प्लान नहीं होता, ये अचानक होता है। इट ऑफ्टन टेक प्लेस इन द हीट ऑफ द मूवमेंट, लाइक येलिंग ओवर द पर्सन हु कम्स इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल ड्राइविंग। ये अचानक होता है, ये प्लान्ड नहीं होता। हॉस्टाइल कैसे जा रहे, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को कोई गलती से गलत वे में पीछे से ओवरटेक कर लिया, आप बच गए लड़ने से, तो आगे जाकर ओवरटेक करके रोक लिया उसको। क्यों किया ऐसे मारना पीटना स्टार्ट। इसका मेन कारण यही होता है कि सामने वाले को नुकसान पहुँचाएं हम। फिजिकल हार्म भी इसमें ज़्यादा होता है, मारपीट भी हो जाती है। ये इम्पल्सिव है।
ठीक है। सेकंड आपका है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रीडेटरी और चैनल्ड एग्रेशन. इट इज मार्क्ड बाय इंटेंडेड बिहेवियर टू अचीव अ लार्ज गोल. दिस इज ऑफ्टन डन विथ केयरफुल प्लानिंग एंड यूजुअली एग्जिस्ट एज मीन एट टू एन एंड. ये जो था इम्पल्सिव, ये अचानक वाला चीज़ था, ये कोई प्री प्लानिंग नहीं है. बट इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन के लिए प्री प्लानिंग होती है. किसके लिए? कि ताकि हम जो हमारा गोल है या फिर उस चीज़ को मुझे हासिल करना है तो पहले से ही प्लानिंग करके रखेंगे कि मुझे ये चीज़ करना है. ठीक है. जैसे कि लाइक एग्रेसर्स गोल इज़ टू ऑब्टेन मनी और व्हीकल एंड हार्मिंग अनदर इंडिविजुअल इन द मीन्स. आजकल जो किडनैपिंग वगैरह हो रही है, आजकल जो मर्डर हो रहे हैं, ये क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है. पहले से प्री प्लानिंग करेंगे, यहाँ जाकर इसको उठा लूँगा, पैसे की मांगूंगा, या फिर जैसे अपने बेनिफिट के लिए मेरा गोल ही है कि मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं सामने वाले को नुकसान पहुंचाऊंगा, वो एग्रेशन वो दिखाकर. ठीक है. तो ये इंस्ट्रूमेंटल जो होता है वो प्री प्लान्ड होता है. थर्ड एंड लास्ट है आपका असर्टिव बिहेवियर aggression. Assertive behavior aggression, it is the behavior that involves the use of legitimate physical or verbal force to achieve one's purpose, such as sledging in cricket to cause psychological discomfort to the batsman. मैच में आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट में या फिर किसी गेम में लोग स्लेज करते हैं. कीपिंग कर रहा है, उसको उकसाएगा बैट्समैन, अरे यार कुछ नहीं आ रहा है, एकदम बेकार खेलेगा ये, इससे छक्का नहीं लगेगा, ये बहुत बेकार बैट्समैन है. उसको कहीं ना कहीं से उसको स्लेज करना, स्लेज साइकोलॉजिकली मेंटली उसको कंफर्ट जोन में वो ना आए बैट्समैन. ठीक है. तो ये जो एग्रेशन कहलाता है वो असर्टिव बिहेवियर एग्रेशन कहलाता है. ठीक है. लास्ट टॉपिक आपका है इस यूनिट का, लास्ट टॉपिक एग्रेशन इन स्पोर्ट्स. सब टॉपिक ही कहीं हैं अगल बगल इधर उधर करके. ठीक है. एग्रेशन इन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में एग्रेशन क्या है ना? क्या क्या कारण है कि लोग स्पोर्ट्स ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एग्रेसिव हो जाते हैं? देयर आर मेनी फैक्टर्स. पहला है आपका टेम्परेचर. टेम्परेचर मीन्स हाई टेम्परेचर लीड्स टू हाई एग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड बिकम्स मोर एग्रेसिव. एक तो आप गुस्सा खुद ही हैं, आपका माइंड थोड़ा सा गर्म है, ऊपर से टेम्परेचर 48 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर में हो गए आप, तो ऑटोमेटिक आपका गुस्सा बढ़ जाएगा उस टाइम. ठीक है. तो इसीलिए कभी देखा होगा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कूल करके, अभी कल का मैच दोपहर का था IPL का, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, है ना. तो उसके लिए थोड़ा सा लोग संभल के चलते हैं, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं. उसी में लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं. कुछ लोग जैसे होते हैं उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और चिड़चिड़े हो गए. तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं मेन फैक्टर है उसको अपने एग्रेशन को कंट्रोल न कर पाने के लिए. सेकंड आपका परसेप्शंस ऑफ विक्टिम्स इंटेंट. ठीक है. विक्टिम्स इंटेंट मीन्स आपको मालूम है कि सामने वाला मुझे प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसके पहले आप पहले से ही एग्रेसिव होकर रखेंगे कि यार जब वो मुझे इंजर्ड कर सकता है, वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, वो मुझे हार्म पहुंचा सकता है, तो क्यों ना मैं पहले से ही अपोनेंट को एग्रेसिव होकर जवाब दूं. ये चीज़ होती है परसेप्शंस ऑफ विक्टिम्स इंटेंट. If an athlete perceives their opponent's intent is to cause harm or injury, they are more inclined to act with aggression towards their opponents. ठीक है. नेक्स्ट आपका है फियर ऑफ रिटेलिएशन. Fear of retaliation. It can inhibit aggression shown towards an opponent out of both fear and respect. Players are often less likely to indulge in unsportsmanship play if they are likely to get exactly the same back in return. ठीक है. प्रतिशोध की भावना अगर आपके पास रहेगी तो ऑटोमेटिक आप एग्रेसिव होकर ही रहेंगे, है ना.
तो ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इसीलिए कहता है कि खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेलना चाहिए। वो अगर आप अनस्पोर्ट्समैनशिप प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन को जन्म देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गेम स्ट्रक्चर। गेम स्ट्रक्चर क्या है? मोर एग्रेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ बिग डिफरेंस ऑफ स्कोर whereas close contested game have less aggression in players। गेम स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ज़्यादा डिपेंड करता है। मोर एग्रेशन कहाँ होता है? व्हेन देयर इज अ बिग डिफरेंस ऑफ स्कोर। ठीक है ना, कहीं कहीं जैसे होता है कि एकदम क्लोज मैच चल रहा है तो उसमें एग्रेशन नहीं होगा, चलो यार एक तरफा जीत ही रहे हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन लंबे अंतर से रहते हैं तो बेइज्जती महसूस होती है, बेइज्जती महसूस होती है तो एग्रेशन ज़्यादा दिखाते हैं आप लोग, है ना, गुस्सा आता है इसलिए। नेक्स्ट आपका ट्रेडिशनल राइवलरी। ट्रेडिशनल राइवलरी क्या है? इंडिया पाकिस्तान गेम देखे होंगे, ज़्यादा स्लेजिंग होता है, ज़्यादा इसमें लोग एग्रेसिव होते हैं, है ना। एग्रेशन ट्रेडिशनल राइवलरी मतलब एक चला आ रहा है डर्रे से कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्रेशन होगा ज़्यादा होगा, वो देखते होंगे आप लोग, ज़्यादा होता है, ये ट्रेडिशनल है। सॉरी 6 होम ग्राउंड। होम ग्राउंड, players playing on home ground or play field have less aggression whereas opponent or away team faces lot of spectators pressure, thus their aggression is high। इंडिया में हो रहा है मैच, ऑस्ट्रेलिया कोई आएगा तो ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड पे कोई बाउंड्री पर खड़ा प्लेयर तो उसको दो क्राउड रहता है, जो स्पेक्टेटर्स रहता है उसको थोड़ा सा स्लेज करते हैं, चिढ़ाते हैं, तो उनका एग्रेशन ऑटोमेटिक हाई रहता है। और जो हम जैसे कि मेजबान हैं, मैं यहीं का हूँ, मैं इंडिया का हूँ, तो मुझे स्लेजिंग उतनी नहीं झेलनी पड़ेगी, मेरा एग्रेशन कम रहेगा। बट जो अपोनेंट रहेगा बाहर का, विदेशी रहेगा, उसको ज़्यादा एग्रेशन आएगा। स्किल एबिलिटी। स्किल एबिलिटी क्या है? प्लेयर्स विद गुड स्किल एबिलिटी आर लेस एग्रेसिव वेयरएज प्लेयर्स विद लेस स्किल एबिलिटी आर मोर एग्रेसिव। आपको सब कुछ मालूम है, आपके पास सब है, सचिन तेंदुलकर के पास सब एबिलिटी थी, वो जल्दी एग्रेसिव नहीं हो सकता था, नहीं होता था, ठीक है। और आजकल के समय में देखो, आजकल के समय में क्या है, जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको कम आता है, वो ज़्यादा एग्रेसिव दिखता है, ठीक है ना। मान लीजिए आप कहेंगे, एग्जांपल देंगे, विराट कोहली तो अच्छा है, फिर भी वो एग्रेसिव है, बट कहीं ना कहीं ये ऐसा लोग कहते हैं कि एग्रेशन उनके पास ज़्यादा होता है जिनके पास एबिलिटी कम होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है इफेक्ट्स। क्या क्या है इफेक्ट्स? क्या क्या है स्पोर्ट्स एग्रेशन के? इफेक्ट्स हैं, पहला है परफॉर्मेंस आपकी डिक्लाइन हो जाएगी। इफेक्ट परफॉर्मेंस, इंजरी, ठीक है भाई, एग्रेसिव होंगे इंजरी होना ही होना है, लड़ाई झगड़ा किए तो। इफेक्ट्स मेंटल स्टेबिलिटी। Mental ability, often extreme aggression affects the mental stability of the person, thus frustration arises। affects mental, कहीं मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अग्रेसिव अगर आप रहेंगे ड्यूरिंग स्पोर्ट्स तो कहीं दिमाग आपका काम करना बंद कर देगा, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस दिक्कत करेगी हमेशा, है ना। मेंटल आप स्टेबल नहीं रहेंगे, आपका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जो रहेगा आपका सही से नहीं रहेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका ध्यान भंग ही होगा अगर आप एग्रेसिव रहते हैं तो। हेल्थ अफेक्टेड, हेल्थ अफेक्टेड, एक्सट्रीम एग्रेशन कॉजेज एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। हेल्थ आप भी आपकी अफेक्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं से। बैड इमेज, जैसा आजकल विराट कोहली का है, अच्छा है, अच्छा प्लेयर है, बढ़िया मानता हूँ, बट उसकी इमेज कहीं ना कहीं है कि बहुत गाली देता है, बहुत स्लेज करता है, बहुत ये वो, है ना। इमेज आपकी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। इमेज डाउन है तभी तो मुझे मालूम है कि विराट कोहली ऐसा है, ठीक है। बैड इमेज लीड टू क्राइम, एग्रेसिव हुए स्पोर्ट्स में, आपको रहा नहीं गया, आपने सहन नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं आप क्राइम को अफेक्ट करेंगे, सामने वाले को उसको नुकसान पहुँचाने के चक्कर में क्राइम कर जाएंगे, मर्डर तक कर देंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका एग्रेशन मैनेजमेंट टेक्निक्स। एग्रेशन को कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे।
पहला है आपका डीप ब्रेथिंग, लंबी लंबी सांसें लीजिए। कभी यूज़ करके देखिएगा, अगर कोई ज़्यादा एग्रेसिव होता है तो लंबी लंबी सांस लेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं जैसे कि प्राणायाम वगैरह भी कर लिया, अनुलोम विलोम, कपालभाति, है ना, ये सब चीज़ें करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे अपने एग्रेशन को। नेक्स्ट आपका पानी पीजिए। नेक्स्ट आपका कोई कुछ बोलता है तो उसको सुनिए। साइकोलॉजिकल बैलेंस आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। जैसे कि किसी भी काम करने से पहले सोच लेकर रखिए कि भैया ये करूँगा तो गड़बड़ नहीं होगा ना, कुछ पहले सोच के रखेंगे तो नहीं होगा। साइकोलॉजिकल बैलेंस इसी को बोलते हैं। नो क्रिटिसिज्म। नो क्रिटिसिज्म क्या? वन शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीवन और एनीथिंग बिफोर परफॉर्मिंग स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। क्रिटिसिज्म लीड्स टू एग्रेशन। अगर आप पहले से क्रिटिसाइज रहेंगे कि यार मैं नहीं करूँगा तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो जाएंगे उस दौरान। तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले। फोकस योर टारगेट। आपका जो टारगेट है, आपको खेलना है, मैच खेलना है तो मैच खेलिए आप, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, ठीक है। आपके टारगेट को एम करिए। सफिशिएंट प्रैक्टिस। सफिशिएंट प्रैक्टिस करके रखिए। अगर करके रखेंगे तो आप अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस। टेंथ ही था ना? हाँ, नहीं है, 6th के बाद ये 7 था। 8 सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। इनकरेजमेंट। Encouraging the person should be motivated and encouraged by close ones. This stabilize the anxiety level. ठीक है ना। इनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आपको जैसे कि मेरे साथ का कोई है, उसको मैं मोटिवेट करूँ, उसको इनकरेज करूँ कि यार बेटा तू बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा है, तू बेस्ट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वो जो एग्रेशन होता है वो नहीं होगा उनके पास, क्योंकि मैंने उनको मोटिवेट करके रखा है, ठीक है। 10th आपका है पार्टिसिपेट इन फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो आपको एग्रेशन जल्दी नहीं आएगा। खेलने कूदने वाले लोग एक जगह पड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिमागी काम करता है उस टाइम बस। स्टेइंग कूल एंड कॉन्फिडेंट। ऐसे लोग धोनी के बारे में बोलते हैं, गुस्सा नहीं होता, बहुत ठंडा रहता है, कूल रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है। तो इन लोगों के पास कहीं ना कहीं ये सब एग्रेशन नहीं आता है। नेक्स्ट आपका है एवॉइड। नेक्स्ट एंड लास्ट, एवॉइड द कंपनी ऑफ स्ट्रेस्ड पर्सन। ऐसे लोगों को एकदम बिल्कुल ज्वाइन न करिए, ना उनके साथ रहिए जो कि पहले से स्ट्रेस्ड हो, है ना। इन लोगों से दूर रहिए। इन लोगों से दूर रहेंगे तो कोई आपको टेंशन नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये यूनिट नंबर 9 भी मैंने ख़त्म कर दिया आज। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन गया, लेंदी, इसलिए बना दिया कि मैं छोटा छोटा वीडियो बना सोचा कि एक बार बना दूं। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग नोट्स बना के रखेंगे, तैयारी पूरी करेंगे। हाँ, एक यूनिट बचा है लास्ट, मैं उसको भी, उसका वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। फ़िलहाल तब तक आप लोग अदर सब्जेक्ट्स पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।